हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 भुलक्कड़ दादी। अर्थात एक दादी है जो भूल जाती है, तो नाम दिया है यहाँ पे इस पाठ का भुलक्कड़ दादी। तो दादी भुलक्कड़ कैसी है, चलिए पढ़ते हैं इस पाठ में। नमन की दादी भी बड़ी कमाल की है। वैसे तो उन्हें दुनिया भर की चीजें याद रहती हैं, लेकिन अपना चश्मा कभी याद नहीं रहता। दादी को जब भी अपना चश्मा नहीं मिलता, वे नमन को आवाज लगा देती है। नमन भी अपने सारे काम छोड़कर दादी का चश्मा ढूंढने लगता और ढूंढकर ही दम लेता। धीरे धीरे दादी का चश्मा खोने के स्थान नमन को याद रहने लगे थे। अब जैसे ही दादी आवाज लगाती थी, वैसे ही वह फ्रिज के ऊपर, बालकनी में रखी आराम कुर्सी, सब्जी की टोकरी में और सोफे वाली मेज पर, जहां दादी अखबार पढ़ती, खोजने लगता। थोड़ी सी मेहनत से उसे चश्मा कहीं ना कहीं मिल ही जाता। एक बार नमन ने पूछा, दादी माँ, आप कब से चश्मा पहन रही हो? तो उसकी दादी ने कहा, कोई 30 बरस हुए होंगे। पहले मुझे नजदीक की चीजें दिखनी बंद हुई और फिर दूर की चीजें भी कम दिखने लगी, तो तुम्हारे दादाजी ने मेरे लिए ये चश्मा बनवा दिया था। दादी पुरानी यादों में खो गई। दादी, अब आपने चश्मा पहना तो आपको अच्छा लगा था? नमन ने दादी का कंधा हिलाते हुए कहा। तो दादी वर्तमान में लौट आई। हाँ बेटा, जैसे ही चश्मा महाराज मैंने अपनी मेरी नाक पर बैठे, वैसे ही मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। जैसे दादी से नमन पूछता है, दादी अपनी चश्मा कब से पहना है? तो दादी कहती है, लगभग 30 बरस हो चुके हैं। मुझे पहले दूर का नहीं दिखता था, फिर मुझे पास का भी धीरे धीरे कम हो गया, धुंधला दिखाई देने लगा, तो मुझे तुम्हारे दादाजी ने चश्मा बनवा दिया और इस चश्मे की सहायता से मैं अब सब कुछ सही से देख पाती हूँ। मेरी प्यारी दादी कहते हुए नमन उनके गले लग जाता है। सर्दियों की गुनगुनी धूप से बालकनी भरी थी। नमन की दादी उसकी माँ के साथ बैठकर बातें कर रही थी। नमन भी अपना होमवर्क वहीं बैठकर कर रहा था। दादी की बीते वक्त की बातें करना बहुत भाता था। उन्होंने बताया कि एक बार वे अकेली रेलगाड़ी से यात्रा कर रही थी, तभी वे गलत स्टेशन पर पहुंच गई। दादी की बातों में उलझा देख नमन को लगा उनका किस्सा लंबा चलेगा। वह अंदर चला गया। अरे नमन, जरा मुझे पहन कर तो देखो, फिर मेरा कमाल पता चलेगा तुम्हें। मेज पर रखा चश्मा नमन से बोला। अरे नमन, अंदर कहाँ जा रहे हो? एक बार मुझे पहन कर तो देखो, फिर पता चलेगा कि मैं कैसा लगता हूँ। सुनते ही नमन उछल पड़ा। अरे वाह, यह तो बढ़िया आइडिया है, उसने सोचा और दादी का चश्मा पहनकर गर्व से सिर उठाकर इधर उधर देखने लगा। 2 मिनट में ही उसका सिर घूमने लगा। कभी उसे धुंधला दिखता तो कभी उसे ऊंचा। उसे चश्मे से अजब दृश्य नजर आने लगे। जैसे कि हम किसी का दूसरा का चश्मा पहन लेते हैं, तो यदि हमारी आईसाइट सही है तो हमें दूसरे का चश्मा पहनने से हमें धुंधला और हमें चक्कर भी आने लगते हैं। उसी प्रकार नमन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो नमन घबरा कर दादी के पास जाकर बोला, दादी दादी, ये लीजिए अपना चश्मा। इसे पहनकर तो सब उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है, आप इसे कैसे पहनती हो? बेटा, मैं तो इसे मजे से पहनती हूँ, क्योंकि मेरी आईसाइट खराब हो चुकी है। मेरी आंखों पर लगने वाला चश्मा तुम्हें फिट कैसे आ सकता है? एक बात और नमन, कभी भी किसी का चश्मा अपनी आंखों पर मत लगाना, इससे आंखों की रोशनी की हानि होती है। ये कहते हुए दादी ने उसे गोद में बैठा लिया। अच्छा,
सुनो नमन, ये सारी बातें जो तुमने आज अनुभव की है, उन्हें अपनी डायरी में क्यों नहीं लिखते? दादी के पास में बैठी नमन की मम्मी बोली। नमन की माताजी ने कहा, नमन जो तुमने आज अनुभव किया है, उसको तुम डायरी में क्यों नहीं लिखते? नमन दादी की ओर देखकर मुस्कुराया, जैसे पूछ रहा हो, क्या सच में? हाँ, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है। क्या पता बड़े होकर तुम एक लेखक बन जाओ। दादी ने दुलारते हुए कहा। सच्ची दादी, मैं लेखक बन सकता हूँ? नमन ने बड़े आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्यों नहीं? जो अनुभव तुम आज अपनी डायरी में लिखोगे और बड़े होकर जब पढ़ोगे तो बहुत आनंद का अनुभव करोगे। चाहो तो इन्हीं अनुभवों से नई कहानी बना लेना। तो आज से मैं प्रतिदिन डायरी लिखूंगा। चश्मे वाला किस्सा तो जरूर लिखूंगा। नमन बोला। कुछ दिनों बाद एक शाम खाने की मेज पर दादी, पापा, मम्मी सभी बैठकर बातें कर रहे थे। नमन ने मौका देखकर अपने द्वारा लिखी डायरी के चश्मे के अनुभव के साथ साथ विद्यालय के अपने व्यक्तिगत अनुभव से सुनाए। इसे सुनकर सभी हर्षित होकर उसे शाबाशी देने लगे। जैसे कि सब लोग शाम को खाने की टेबल पर बैठी थी, खाने का इंतजार कर रहे थे, तभी नमन बताता है कि मैंने अपने स्कूल में भी कुछ व्यक्तिगत अनुभव किए थे और फिर उसने अपनी डायरी पर लिखे दादी का चश्मे का किस्सा भी सुनाया। तो यह सुनकर सब उसको शाबाशी देने लगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ भी कहो, दादी के चश्मे ने नमन को डायरी लिखना तो सिखा ही दिया। नमन के पापा ने कहा, दादी आपका चश्मा। नमन ने दादी से मजाक करते हुए कहा, चश्मा तो मेरी आंखों पर ही है। मतलब वो झूठ कह रहा था। नमन, लो दादी अपने चश्मा तो उसकी दादी करी है, चश्मा तो मेरी आंखों पर ही है। जैसे ही दादी ने कहा सब हंस पड़े, लेकिन पापा कुछ शांत थे। उन्होंने उसे एक सुंदर सा धूप चाम का चश्मा उपहार में देकर अपनी खुशी प्रकट की। उसके जो पापा थे नमन के, उसके पापा ने भी उसको एक धूप छांव का नया चश्मा दिया। नमन चश्मा पहनकर फूलना ना समाया, अर्थात बहुत खुश हो गया। ठीक है बच्चों, अब बताइए हमें इस पाठ से क्या मिला? तो हमने सीखा बड़ों के प्रति श्रद्धा, आदर भाव व सहयोग से ही आगे उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्थात बच्चों, यदि हम अपने बड़ों का कहना मानेंगे, उनका आदर करेंगे, और तभी हमारी उन्नति बढ़ती चली जाएगी। जिस प्रकार हम अपने सहयोगियों का, अपने बड़ों का आदर सम्मान करते रहेंगे, उसी तरह हमारी उन्नति का रास्ता भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।